अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट हिना महमूद। प्रोग्राम चलते चलते के साथ लिबर्टी मार्केट में आज इस वक्त हम मौजूद हैं और बात जो करने वाले हैं वो मैं आपको बताती चलूं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के हवाले से बात करेंगे। एक नाज़ेबा वीडियो स्कैंडल जो है वो उठकर सामने आया है और वो भी ऐसे इलाके में जहाँ पर ख़वातीन को तालीम हासिल करने नहीं दिया जाता या रोका जाता है या कहा जाता है कि ये मुनासिब नहीं है, यूनिवर्सिटी में नहीं जाना, इतना पढ़ के क्या करना है। तो ऐसे इलाके में एक ऐसी वीडियोज़ का स्कैंडल उठना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पर जो दो चार चीज़ें जो है पैदा होती हैं वो ये है कि ये कितने अरसे से तमाम तर चीज़ें चल रही थी और अब सामने आई। इंतज़ामिया कहाँ थी और अगर इंतज़ामिया इन तमाम कामों में मुलव्वस है तो रोकेगा कौन। अगर हम बात करें वीडियोज़ की, पता कैसे चला पुलिस को? पुलिस ने नाका लगाया और नाका लगाने के बाद जो है एक वाइट कलर की गाड़ी, उनका कहना है FIR में दर्ज है, जो सब इंस्पेक्टर ने दर्ज की है कि एक गाड़ी जो है वो भागने लगी। हमने उसको रोका, उसकी तलाशी ली तो 8 से 10 ग्राम जो है आइस बरामद हुई। कहीं पर 8 ग्राम जो है कोट किया गया है, कहीं 10 ग्राम कोट किया गया है। तो मुबैना तौर पर 8 से 10 ग्राम जो है आइस जो नशा है वो मिला। इसके अलावा जो उनसे मिली कुछ मेडिसिन मिली जो कि उनके लिए कुछ मखसूस चीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती थी, उसके ऊपर कोई FIR बन नहीं सकती, तो वो दफ़ा तो शामिल नहीं हुई। और तीसरी चीज़ जो उन्होंने मोबाइल फ़ोन चेक किया तो दर्जनों लड़कियों की जो है नाज़ेबा वीडियोज़ उसमें मौजूद थी जो कि यूनिवर्सिटी की तालिबात थी, ऐसा कहना है पुलिस अहदेदार का। यहाँ पर 2-3 सवालात पैदा होते हैं कि अगर तो बात हो FIA की, पुलिस की, FIA की, तो वो तो आपका फ़ोन चेक कर सकते हैं, लेकिन आम पुलिस ने नाका लगाकर गाड़ी रोकी, तलाशी ली। तलाशी लेने पर आइस तक तो बात समझ में आती है, लेकिन उन्होंने फ़ोन क्यों चेक किया? और फ़ोन के भी कॉल लोग और मैसेजेस नहीं बल्कि सीधा जाकर गैलरी चेक क्यों की और किस हैसियत से की? पहला सवाल ये पैदा होता है। सेकेंडली अगर बात करें कि वाकई उसमें ऐसी वीडियोज़ मौजूद थी तो उसका फोरेंसिक करने के लिए फ़ोन को भेज दिया गया और क्या ऐसे मुजरिम जो इस तमाम तर काम में मुलव्वस हैं उनको पकड़ा जाएगा, कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा या फिर नहीं पहुँचाया जाएगा? क्योंकि इनिशियली जो मुकदमा है वो सिर्फ काटा गया है आइस का और मुनशियात रखने का मुकदमा दर्ज है और कहना यह है कि जैसे ही फोरेंसिक होकर वापस आएगा फ़ोन तो मज़ीद जो दफ़ात है वो शामिल कर ली जाएंगी। अब पुलिस का ये भी दावा है कि अहदेदार ने ये माना है, एडमिट किया है पुलिस कस्टडी में कि वो बहुत सी तालिबात, ख़वातीन तालिबात को जो है झांसा देकर नौकरी का झांसा तो हम पहले भी सुनते रहे माजी में, लेकिन अब पोजीशन का झांसा देकर और नंबर ज़्यादा देने के लिए या फिर ये कहा जाता था कि आपके ग्रेड्स जो हैं वो अपग्रेड कर दिए जाएंगे, ख़वातीन को फंसाया जाता था। अगर हिडन कैमरास के ज़रिए वीडियो बनाई गई हैं तो ये वाज़ेह करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि बहुत सी ख़वातीन की जो मुस्तकबिल है और ज़िंदगी उसके ऊपर डिपेंड करती है और अगर वीडियोज़ जो है वाकई मौजूद हैं तो उनको लीक या वायरल होने से रोकना भी एक बड़ा मसला है। उसको ज़रूर रोकना चाहिए क्योंकि ऐसा मुल्क जहाँ पर गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है, अगर कोई ऐसी चीज़ खुदा न ख्वास्ता सामने आती है तो उसका बच्ची का मुस्तकबिल क्या होगा, वालिदैन का क्या होगा, पाकिस्तान का अगर कहें तो क्या होगा, क्योंकि तालिबात के साथ यूनिवर्सिटी में ऐसे वाक़यात होना एक इंतहाई शर्मनाक वाक़या है। यूनिवर्सिटी वालों का ये कहना है, यूनिवर्सिटी के अहदेदारों का कहना है कि अब हमारी क्योंकि बच्चियाँ बहुत पढ़ रही हैं और यूनिवर्सिटी की तादाद बहुत ज़्यादा है तो हमारे ख़िलाफ़ साजिश की जा रही है। अब अगर साजिश की जा रही है तो पॉलिटिकल साजिश भी हो सकती है ताकि ख़वातीन को ना पढ़ने देना वहाँ पर मुनासिब नहीं समझते तो जो नहीं पढ़ने देगा उसको पॉलिटिकल बेनिफिट होगा या वैसे भी कोई साजिश हो सकती है। तो ये तमाम तर चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन होना बेहद ज़रूरी है ताकि खुलकर असल बात सामने आए। और अगर बात करें यहाँ पर एक सवाल जो पैदा होता है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मेरिट हाई है, तो इतने मेरिट हाई पे वही बच्चा दाखिल हो सकता है, एडमिशन हो सकता है जिसको पढ़ने की आदत हो, जो पोजीशन होल्डर हो, तो यूनिवर्सिटी आने के बाद वो क्यों नहीं पढ़ेगा और पोजीशन खुद से हासिल क्यों नहीं करेगा? तो क्या अगर बच्चों को एडमिशन दिया जा रहा है तो वो मेरिट पे हो रहा है या मेरिट के बगैर ही जो है सिफारिशें और ऐसी वाली झांसे देकर जो है बच्चों को दाखिल कर लिया जाता है और किसी हकदार का हक मारा जाता है? इसमें कौन किस कदर कसूरवार है ये आवाम से बात करेंगे माँ बाप का और बच्चों का गैप ज़्यादा था, ये कसूर है सबसे ज़्यादा, या फिर इंतज़ामिया ने ख्याल नहीं रखा बच्चों का, ये कसूर है, या यूनिवर्सिटियों का माहौल जो है हमारे वो ख़राब हो गया, या फिर कोई साजिश है? आवाम से बात करेंगे इस तमाम तर वाक़े के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम? जी वालेकुम सलाम, मेरा नाम हसन है। हसन साहब कहाँ से आए? मैं बेसिकली दीपालपुर से हूँ। पालपुर से हैं सर। बहावलपुर कभी जाना? नहीं, मेरा जाना नहीं हुआ खैर के बहुत कुछ आइडिया है कैसा माहौल है? आइडिया नहीं। रिसेंटली एक जो इंसिडेंट हुआ है उसके हवाले से सोशल मीडिया के थ्रू हमें पता चला है कि जो इनका सिक्योरिटी चीफ था उनके हवाले से जो लड़कियों की कुछ वीडियोस थी, उनके पास थी, उसके बाद उनका जो एक इस्तेमाल किया गया वीडियोस उनके मोबाइल में रिकवर हुई हैं। तो पुलिस एक चेक पोस्ट पे जब उन्हें रोका गया उसी दौरान कुछ मंशियात उनसे बरामद हुई। मंशियात के बाद उनका जब मोबाइल चेक किया, मोबाइल के अंदर ऐसी वीडियोस, नादेबा वीडियोस थी जो ड्यूरिंग जो स्टडी कर रही हैं लड़कियां उनकी वीडियोस थी।
और उसके अलावा उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था, ब्लैकमेल करके उनकी वीडियो बनाई जाती है और उनका एक इस्तेमाल किया जाता है। सर बहावलपुर बेसिकली एक बैकवर्ड सा इलाका है, वहाँ पर ख़वातीन को पढ़ने की इतनी इजाज़त नहीं होती, इस हवाले से। जी, बिल्कुल इस तरह है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं सब उन पेरेंट्स को सलाम पेश करता हूँ जो अपनी बेटियों को इजाज़त देते हैं और इतना प्रमोट करते हैं, इतना प्रोटेक्ट करके वो पूरी सोसाइटी को फेस करने के बाद वो अपनी बेटियों को इजाज़त देते हैं जाके वो स्टडी अपनी हासिल कर सकें। यूनिवर्सिटी में पढ़ सकें। सर ये कहिएगा आपको लगता है कि अब ये एक कुछ क्योंकि यूनिवर्सिटी के अहदेदारों का ये कहना है कि ये हमारे खिलाफ साजिश की जा रही है और टू सम एक्सटेंट दोनों पहलू आवाम को भी देखने होंगे और उनको भी देखने होंगे और कानून को भी देखने होंगे। हो सकता है कि पॉलिटिकली यूज़ किया जाए या किसी और तरीके से बच्चियों को पढ़ने से रोकने के लिए ये हो रहा हो? नो, 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 देखें एज़ पर माय ओपिनियन मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो। इसमें देखिए सोसाइटी की तो वेलफेयर है ना, अगर बच्चियाँ पढ़ रही हैं आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक औरत को बढ़ाते हैं उसका मतलब ये है कि आपने एक ख़ानदान को बढ़ाया। औरत को बढ़ाने का मतलब है आपने एक ख़ानदान को बढ़ाया। अब जब औरत पढ़ रही है उसमें नुकसान तो कुछ भी नहीं है। अभी तक ये सामने नहीं आया कि वीडियोज़ जो हैं किसी ने हिडन कैम से बनाई हैं, ये तमाम तर तफ़सीलात बाहर हैं। जी देखें, सबसे पहले तो अभी पुलिस भी इस मामले को इतना उछालना नहीं चाह रही, ना उनकी जो आइडेंटिफिकेशन है ना वो शो करना चाह रही है। वो भी किसी की बेटियां हैं, अगर इस तरह उनकी इज्जत बाहर सरेआम मतलब क्योंकि नहीं सर, जिसको पकड़ा है उसकी तो करनी चाहिए। जी जिसको पकड़ा उनकी स्टेटमेंट भी आ चुकी है ना, वो कहता है मैं अकेला मुलविस नहीं हूँ इसमें, पूरी इंतजामिया है। पेरेंट्स तो डर गए हैं सर। माशरा बिल्कुल डर गया है माशरा। अब देखें जो इतनी मतलब आप कोशिश करने के बाद अपनी बच्चियों को पूरे एक कह लें कि सारी सोसाइटी को फेस करने के बाद वो तालीम दिलवा रहे हैं। तालीम दिलवाने के बाद अब मज़ीद उनके साथ ये इंसिडेंट हो गया है। वो तो चाहते कि वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे ना कि हमारी बच्चियों की वीडियो से सरेआम आए, वो कभी चाहेंगे? कभी भी नहीं चाहेंगे। 4 साढ़े 400 एक फैमिली की अगर हम बात करें, 1 नहीं गई, 2 नहीं गई, 100 नहीं गई, 200 नहीं गई, 450 फैमिलीज़ में किसी ने अपने फैमिली से बात नहीं की। आपके ख़्याल में बात की जानी चाहिए? बिल्कुल बात की जाए। देखें इसमें अगर एक लड़की भी आवाज़ बुलंद करती, अगर एक लड़की भी कंप्लेन करती, चाहे वो कंप्लेंट एफआईए को करती, चाहे वो कंप्लेंट लोकल पुलिस को करती, अगर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती तो ये सारा डाटा पहले ही रिकवर हो जाता और मज़ीद इसमें जो बेचारी शिकार हुई हैं वो इससे बच जाती। ये पहले शिकार। वाकई आवाज़ उठाई जानी चाहिए थी और अभी भी तमाम पहलुओं को देख के ज़रूर आवाज़ उठाई जानी चाहिए और अगर ऐसी वीडियोस बरामद हुई हैं तो उनको लीक होने से बचाने के लिए भी प्रॉपर काम होना चाहिए। सर मुझे ये कहिएगा, अगर ये तमाम तर वाक़या सच्चा है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपके ख्याल में इसको रोका कैसे जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल देखें जी, एक तो जो आप कह रहे हैं कि हमारा जो यूनिवर्सिटी कल्चर है, जो वालिदैन है ना, वो बच्चों को बड़ी मुश्किल से तालीम दिलवा रहे हैं और दूसरा वो सोसाइटी को फेस करते हैं, अपनी फैमिली को फेस करते हैं और बच्चों को तालीम स्पेशली फीमेल को वो तालीम दिलवाते हैं। अब रोकने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो यूनिवर्सिटी की जो इंतज़ामिया वो इतनी एफिशिएंट होनी चाहिए ना कि बच्चों के जो एग्ज़ाम है ड्यूरिंग एग्ज़ाम उनके जो पेपर मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी में चेक ही नहीं होने चाहिए। जो प्रोफेसर जो टीचर उन्हें पढ़ा रहा है, जो उन्हें क्लासेस दे रहा है ना, वो उनके पेपर चेक ही ना करे ताकि उसके हाथ में मार्क्स देना हो ही ना। दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के माशाल्लाह इतने ज़्यादा प्रोफेसर होते हैं, दूसरी यूनिवर्सिटी में वो पेपर ट्रांसफ़र किए जाएँ, वो सारे चेक करने के बाद उनको मार्क्स दें। इंतज़ामिया तो खुद ही ख़राब है ना, वो क्यों करेगी ऐसी फैसिलिटीज़ आवाम के लिए जिससे उनके शिकार जो हैं वो निकल जाए मुबैना तौर पर। सर ये कहिएगा, वालिदैन और बच्चों में गैप जो है कम्युनिकेशन बच्चों को इतनी देनी चाहिए छूट कि वो अपने माँ बाप से खुल कर बात कर सकें। एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन मसला ये है अब बच्चे डरते हैं इस बात से हैं कि अगर हमने वालिदैन को बताया तो वालिदैन फौरी कहेंगे आप तालीम छोड़ दें और घर बैठ जाएं। यही तो गैप खत्म गैप खत्म होना चाहिए। अब गैप खत्म होने के लिए अवेयरनेस लाजमी है। अवेयरनेस कैसे आएगी? वो तालीम से आएगी। अब जब तक आप उन्हें तालीम नहीं दिलवाए तो अवेयरनेस कैसे आएगी? अब तालीम हासिल करने के लिए वो बेचारे ऑलरेडी हो रहे हैं, शिकार हो रहे हैं डिफरेंट प्रोफेसर्स का, डिफरेंट टीचर्स का, और इसलिए सिर्फ नंबरों के लिए और पास होने के लिए। बात करें हम जो भी आजकल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का मेरिट बेहद हाई है। अगर एक हाई मेरिट यूनिवर्सिटी में किसी का एडमिशन हो रहा है तो ऑब्वियसली वो एक लायक बंदा है, वो पोजीशन होल्डर है, तो दोबारा नंबर कम आने की वजूहात कम पैदा हो जाती है ना। तो उनका ये कहना है कि जिनके नंबर कम आ रहे होते हैं उनको झांसा देते हैं कि आपके नंबर ज़्यादा कर देंगे। तो आपको लगता है कि नंबर्स का मसला होगा कोई ऐसा? देखें फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने जिस तरह जायज़ उनको फेल कर नजायज़ फेल करने वाली बात है। पहले जो सारी सोसाइटी की करीम होती है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, आपने फरमाया मेरिट बहुत ज़्यादा हाई है और जो चंद एक स्टूडेंट होते हैं बड़ी एलीट करीम होती है ना सोसाइटी की, उनका एडमिशन होता है। अब एडमिशन होने के बाद जब वहाँ पे प्रोफेसर होते हैं उनके हाथ में होता है जो एडिशनल मार्क्स देते हैं, वो तो उन्होंने देने होते हैं। अब वहाँ पे उनकी जो वो कह लें आप ब्रिलियंट हैं या उनकी इतनी एफिशिएंसी या जो सारा कुछ होता है वहाँ पे खत्म, वो तो टीचर के हाथ में आ जाता है। वो नंबर टीचर ने देने होते हैं। स्कॉलरशिप के बच्चे जो होते हैं या जो इतने लायक बच्चे हैं उनके लिए एक एक पॉइंट भी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो सीजीपीए मेंटेन करने के लिए मुस्तकबिल के लिए अच्छे, और आजकल पाकिस्तान में बेहद ज़्यादा जो है मेरिट हाई है। सर ये कहिएगा कि अब इंतज़ामिया जिस किस्म की है
वो पर्दे डाल रही है, हालांकि डालने नहीं चाहिए। अगर किसी की गलती है, कोई काली भेड़ अंदर है तो उसको नॉमिनेट करके वो मसला हल होना चाहिए। आपको लगता है इस तमाम तर मामले से कोई फ़ायदा होगा और कोई सुधार पैदा होगा और मुस्तकबिल में ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी, या कोई आपको इसके ऊपर कोई गारंटी? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे लगता है ना, जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट है ना, वो पुलिस है, वो इंटेलिजेंसी हमारी एजेंसीज हैं, वो हमारा FIA का डिपार्टमेंट है, तो ये सारे एक मुश्तरका तौर पे कार्रवाई करें। जो जो इसमें मुलविस हैं उन सबको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। सारे जो एविडेंस है उनके पास से कलेक्ट की जाए, रिकवर की जाए उनसे। अब देखें, हर बंदे का मोबाइल लें, मोबाइल का पूरा वो फोरेंसिक रिपोर्ट मंगवाएं मोबाइल की। अगर ऐसी वीडियो जिसके मोबाइल में है, बल्कि माशाल्लाह अब तो टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ और अब तो गायब हो गए होंगे मोबाइल फ़ोन सारा कुछ ही रिकवर हो जाएगा। देखें अब जिसके पास जो बंदा इस चीज़ में शामिल है, उसने फ़ोन ठिकाने नहीं लगाया होगा। फ़ोन ठिकाने कहाँ पे लगाएगा, मुझे ये बताएं। एट द एंड जब वो बंदा अरेस्ट होता है, CDR में अगर आप CDR निकलवाते हैं ना, उसके अंदर IME नंबर आता है। CDR में वो कोई बहाना, फ़ोन होना बेहद ज़रूरी है। तो आपको लगता है कि ये खबर बाहर आने से पहले वो तमाम तर लोग उठा लिए जाते? खबर आने से पहले तमाम तर लोग अभी भी टाइम है कि कुछ जो जिनके नेम इसमें आ रहे हैं, जो चीफ साहब डिस्क्लोज कर रहे हैं, उनको अरेस्ट करें, उनसे वो चीज़ें सारी रिकवर करें और रिकवर हो जाएंगी। तो इतना बड़ा मसला नहीं है। लैपटॉप है, लैपटॉप रिकवर करें, मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन रिकवर करें, और उनके अंदर डाटा अगर है वो थ्रू CDR भी कनेक्ट होंगे कि फलां फलां बंदा इसमें शामिल है। और वो सर, CDR से हमारे मुल्क में कवानीन हैं, अदालतों में सबूत मांगे जाते हैं, उसके लिए वही फ़ोन होना ज़रूरी है जिसमें रिसीव हुआ और जिसमें जो है ये प्रोसेस हुआ या बना। मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने अदालतों का क्या जी, जो अपना पेप्सा की रिपोर्ट कह लें, जो पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री से रिपोर्ट आती है, अब वही फ़ोन होना लाजमी है। मैं CDR का बार बार आपको इसलिए कह रहा हूँ, पुलिस सबसे पहले CDR निकालती है। CDR से क्या मिलेगा? CDR से कॉल रिकॉर्ड मिलता है और उसके बाद मोबाइल का जो IME नंबर है वो मिलता है। अब जो मोबाइल का IME नंबर है, उससे पता चलेगा फलां बंदे के पास फलां फ़ोन था। अभी अगर उसने फ़ोन चेंज किया तो पता चले ये तो वो फ़ोन ही नहीं है। वो कहे मेरा चोरी हो गया, गुम हो गया, क्या कोई FIR रपट वगैरह दर्ज बट अब जब सारा मामला पता है तो वो रिपोर्ट करवा देगा, कल ही चोरी आएगा, मतलब उसकी जो मेलाफिडी है उसके पार्ट पे वो शो हो जाएगी। मुश्किल है ना सर? मुश्किल मेरे ख्याल में हमारी एजेंसीज के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर हमारी एजेंसीज चाहें तो 100% मैं कहता हूँ जो बंदे इसमें शामिल हैं वो सारे अरेस्ट हो सकते हैं, वो सारे उनसे वो सबूत वो रिकवर हो सकते हैं। ये मुमकिन नहीं है। आप कितने पूरी उम्मीद है कि हमारी एजेंसीज या हमारे इदारे चाहेंगे और ऐसे बंदों को निकाल? जी, इस वाक़े के हवाले से मैं 99% श्योर हूँ कि ये हमारे इदारे के इस पर एक्शन लेंगे और इंशाल्लाह ज़रूर लेंगे, और जो बंदे इसमें शामिल हैं उन्हें कैफरे किरदार तक ज़रूर पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। तो नाज़रीन, हर पॉइंट को डिस्कस करने का मकसद सिर्फ ये है ताकि हम सब भी बेहतर तरीके से समझ सकें कि वाकई असल में मामला है क्या। बहुत सी ख़वातीन इसमें इन्वॉल्व हैं और पाकिस्तान की एक बड़ा इदारा जो है इसमें इन्वॉल्व है, और वो भी उस इलाके का जहाँ पर ख़वातीन की तालीम के हवाले से बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ती हैं। तो होगा क्या, फ्यूचर हमें बताएगा। इंशाल्लाह बेहतर होगा जो भी होगा। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम मोहम्मद ज़करिया। ज़करिया साहब, आपने बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी के हवाले से ख़बर सुनी होगी। आपके ख़्याल में कितनी हकीकत है और कितना जो है शायद साजिश की जा रही है? जी बिल्कुल, ये जब खबर सुनी है तो ज़ाहिर बात है, एक बहुत बड़ी अफसोस की बात है, और ये तकरीबन 100% जो ये खबर ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, झूठ नहीं है, ना कोई इसमें कोई खबर या कोई फैलाने वाली बात है। आपको क्यों ऐसे लगा कि ये सच है 100%? मैडम देखें, जो इस तरह का अभी तो तकरीबन आज मैंने देखा कुछ सोशल मीडिया पे ना, उन्होंने जो डाटा ना वो शेयर भी किया है। ठीक है, भाई भी आपको बता रहे थे, काफ़ी डाटा जो है ना वो उन्होंने शेयर भी किया है। उन्होंने सर मतलब पुलिस ने शेयर किया है अपने ऑफिशियल अकाउंट्स? ऑफिशियल अकाउंट से किया, लेकिन मैंने तो ऑफिशियल अकाउंट से नहीं देखा। तो मैंने तो मतलब जैसे पब्लिक जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं ना, वहाँ से मैंने मतलब वो देखा है। लेकिन मुझे लगा है कि वो सारी चैट भी लिखी हुई थी, और आगे जो जिन लोगों के उनके साथ कॉन्टैक्ट्स थे उनके भी वो तस्वीरें भी आई हुई थी। चार्ट्स जो हैं, उसके स्क्रीनशॉट्स जो हैं काफ़ी सारे दिखाए गए। सर, मुझे ये कहिएगा कि आपका ख्याल में खबर आने से पहले उनके तमाम तर साथी जो हैं गिरफ़्तार कर लिए जाने चाहिए थे, या फिर अब भी ठीक है पकड़े जाए? मैडम ये बात तो है कि यूँ ही जब खबर आई है, पता चला है, तो अगर उस वक्त वो अरेस्ट हो जाते तो ये बहुत बेहतर था। ठीक है, क्योंकि मतलब वो डाटा डिलीट भी कर सकते हैं, बहुत उसमें से बाद में चीज़ें वो झूठ साबित हो सकती हैं। तो अगर अब भी हो जाए तो बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है कि वो तहकीक हो सकती है, और वो सारी चीज़ जो है ना वो हमारी एजेंसी जो है, हमारी पुलिस जो है वो उसमें वो बरामद कर सकती है। इसमें कुछ करना चाहे तो पाकिस्तान में हर चीज़ बरामद की जा सकती है। सर, आपके ख्याल में अगर एक नाके पे गाड़ी रोकी जाए तो आप उसकी गाड़ी चेक कर सकते हैं, उस बंदे की चेकिंग कर सकते हैं, आपने मुनशियात निकालने पर उसका फ़ोन के कॉल लॉग और मैसेजेस भी चेक कर लिए। जो वीडियोज़, ऑडियोज़ और तस्वीर के मामलात होते हैं, ये साइबर क्राइम या फिर FIA के देखने के काम होते हैं। आपको लगता है
कि उस जो सब इंस्पेक्टर ने जाकर उनके फ़ोन की सीधी गैलरी चेक की, कोई झोल? नहीं मैडम, एक्चुअली मसला ये हुआ है कि उन्होंने नाका लगाया हुआ था एसएचओ साहब ने। तो उन्होंने जब गाड़ी को रोकने की कोशिश की है ना, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने गाड़ी वहाँ से यू टर्न मारने की ना कोशिश की है, गाड़ी पीछे जाने की कोशिश की है। तो वहाँ से उन्होंने दूसरी तरफ से आके गाड़ी को रोका है। तो वो जो चीफ़ साहब थे, चीफ़ सिक्योरिटी, वो नशे के अंदर थे, ठीक है। और जब पहले उन्होंने मोबाइल चेक नहीं किया, उन्होंने उसका पर्स चेक किया है। पर्स से मतलब कुछ गोलियाँ और कुछ इस चीज़ की मशकूक चीज़ें जो है ना, वो जब उनको मिली हैं, तब उन्होंने उनका फ़ोन चेक किया है। फ़ोन चेक करने का मकसद आपके ख़्याल में, गैलरी चेक करने का मकसद? मैडम अब देखें, मेरे सुनने में आया कि जो वो चीफ़ साहब थे, जब वो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, उस वक़्त उनके साथ भी यूनिवर्सिटी की कोई लड़की थी। यूनिवर्सिटी की लड़की को साथ लेकर वो घूम रहे थे, ठीक है। और जो उनके पर्स से जो चीज़ें बरामद हुई हैं, इस तरह की मशकूक चीज़ें, ठीक है, तो वो उस बिना पे उन्होंने चेक की है। जो मेडिसिन्स वगैरह हुई, वो तो उसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज हो नहीं सकता। आइस जो हुई, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब कितने % चांसेस लगते हैं कि मुकदमा जो है फ़ेक हो सकता है, या ख़वातीन को पढ़ाई से रोकने के लिए एक साजिश? मैडम मेरे ख़्याल में तो ये जो है ना, वो फ़ेक नहीं हो सकती ना, ये साज़िश हो सकती है। अगर साज़िश होती, इतने दिन होने का और इतना बड़ा स्कैंडल जो है, 570 के राउंड अबाउट जो है, वो इतनी वीडियोज़ और जो है वो पिक्चर्स नाज़ेबा ख़वातीन के वो उसमें हैं। तो अब तक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तरफ से व किसी भी बंदे की तरफ से उसकी जो है ना, वो तरदीद नहीं की गई। ठीक है, ये कानूनी मशीर साहब का ये कहना है कि ये हमारे खिलाफ साजिश है, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों की तादाद में इजाफा हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे खिलाफ साजिश की। नहीं मैडम, ये तो होता रहता है। अभी आज ही खबर मतलब हमने न्यूज़ देखी है कि जो सीएम पंजाब साहब हैं, उन्होंने एक कमेटी भी 3 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी है। और उन्होंने कहा कि इस वाक़े की हर तरह से जो वो हर पहलू से वो तहकीक करेंगे, और इसके अंदर जो वाकई लोग मुलव्वस होंगे, उनको करार वाकई सज़ा दी जाएगी। और दी भी जानी चाहिए, आवाम के सामने सच आना चाहिए। सर, अगर खुदा न ख्वास्ता ये बात सच हुई, तो आपका ख्याल में वहाँ पर ख़वातीन की तालीम में कितनी रुकावटों में इजाफा होगा? ज़ाहिर बात है मैडम, बहुत ज़्यादा जो है ना, वो लोग जो है ना, तकरीबन बीइंग अ मुस्लिम जो है, वो हर बंदा जो इज़्ज़त नफ्स, जैसे मैं अब सोच रहा था कि जिन लोगों की बच्चियाँ वहाँ पे पढ़ती हैं, जब उन्होंने ये चीज़ खबर सुनी होगी, अगरचे उनकी बच्ची नहीं भी होगी, अल्लाह करे ना ही हो वो, ठीक है, उनके दिल पे क्या गुजरी होगी, उन बच्चियों के दिल पे क्या होगी, उनके ख़ास तौर पे वालिदैन जो हैं, वो क्या सोचेंगे, शायद हमारी बच्ची ना हो, शायद हमारी बच्ची ना होगी। तो अगर कोई पोजीशन होल्डर है, तो ख़ानदान जो है उसका भी प्रेशर बढ़। जी बिल्कुल, ख़ानदान में, गाँव में, बरादरी में, जैसे वो देहाती एरिया है, तो बहुत ज़्यादा उसका इशू बनता है, ठीक है। और आगे फ्यूचर में उस इलाके में, ख़ास तौर पे उस एरिया में और उस यूनिवर्सिटी में लोग जो अपनी बच्चियाँ जो है वो हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे कि वो ना भेजें। जैसे अगर हम बात करें, अगर उनके पेरेंट्स की जगह अपने आप को रख के देखें कि हमारी अगर कोई बच्ची या हमारी अजीज़ जो है वो पढ़ रही होती, तो मैं बज़ाते खुद यही कोशिश करती कि या तो यूनिवर्सिटी चेंज कर दें, या फिर एटलीस्ट कुछ अर्सा के लिए वो घर रहें, ताकि जब तक हकीकत सामने ना आए। आपका क्या रद्द अमल होगा अगर आपकी कोई? मैडम, अगर मेरी कोई फैमिली में से या कोई अजीज़ होता, तो मैं भी यही कहता कि इसकी जो है ना, वो तहकीक हो ले, पता हो जाए, कन्फर्म हो जाए कि ये वाक़या एक्चुअली क्या है। रोकते जाने से? रोकते, ज़ाहिर बात है रोकते हैं। हर पाकिस्तानी यही करता है। रोकते हैं, लोग रोकते हैं। जो भी मतलब ख़ास तौर पे जो मज़हबी लोग होते हैं, वो ख़ास तौर पर ज़्यादा मतलब इस पे सीरियस लेते हैं, और इसको लेना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा वैसे कौम जो है ना, में शर्मनाक है, ठीक है। बात करें एफआईए की, तो एफआईए के ऑफिशियल पेज पे जैसे कोई बंदा पकड़ा जाता है, जुर्म साबित नहीं होता, पिक्चर उसकी लगा दी जाती है कि ये वो बंदा है जिसको हमने पकड़ा है। इस बंदे की आइडेंटिटी ज़ाहिर करना बेहद ज़रूरी थी, ताकि अगर कोई इनका शिकार हुआ है तो वो खुल कर आकर बात कर सके। असल में ये वाक़या जो है ना, ये क्योंकि इनको पकड़ा पंजाब पुलिस ने है। अब पंजाब पुलिस जो है ना, ये अभी तो तस्वीर सोशल मीडिया पे बड़े मज़े से और बड़े वसूख के साथ शेयर करती हैं कि ये फ़लाँ जगह से छापे मार के ये पकड़े। पहले माजी में तस्वीर बन जाती। जी बिल्कुल, बहर आती रही थी, उनको करना भी चाहिए था। अब इसमें पता नहीं, मुझे ये इस चीज़ की समझ नहीं आती कि इसको जो है ना, हुकूमती सतह पे इस पे हमारे मतलब ना वज़ीर आज़म साहब ने, सिर्फ आज जैसे मैंने पहले कहा कि सीएम साहब जो है, उन्होंने इस पे वो एक बयान दिया है कि हमने कमेटी बनाई है, ठीक है। इस पे ना वज़ीर आज़म साहब ने, ना किसी और जो मुतलका हमारे एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, ना उन्होंने इस पे कोई एक्शन लिया, ना इस पे उन्होंने कोई बयान दिया है।
तो इस पे सारे जो है ना लोगों को बयान देना चाहिए था, इस पे मतलब एक्शन लेना चाहिए था, जिस तरह एक्शन होना चाहिए था ऐसे हमें होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये चीज़ जो है ना ये बात पुरानी होती जा रही है। हमारी सोसाइटी की नॉर्म्स के खिलाफ है ये बात और बहुत काबिल एतराज़ है। आपको क्या लगता है कि इन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और अगर एक्शन लिया जाएगा तो क्या सज़ा होनी चाहिए ये जो अगर ये जुर्म साबित हो? मैडम सबसे पहले बात तो ये है कि एक्शन जो है ना वो तो जितना पुलिस वालों ने करना था वो कर दिया है। मुझे लगता है कि वो अपनी उन्होंने नेक नीति के साथ अपनी ईमानदारी के साथ उन्होंने किया है, ठीक है। शायद उन पे पता नहीं कितना प्रेशर होगा। सब इंस्पेक्टर ने अपने ऑन पे किया। हाँ बिल्कुल, आप किया, मैं मतलब उसको सलाम करता हूँ, ठीक है, क्योंकि इस तरह ऐसे होता है, इस तरह के मामले में जो है ना वो अल्लाह माफ़ करे बहुत कम लोग होते हैं वो मुक मकाव करते हैं, ठीक है, वो बाहर इन चीज़ों को नहीं लाते, ठीक है। लेकिन वो मतलब एक अच्छा और बहादुर जो है वो पुलिस ऑफिसर था जिसने मतलब किसी चीज़ का दबाव के बगैर जो है वो लोगों को सज़ा क्या देनी चाहिए मैडम सज़ा तो जो है वो तो जजेस ही करेंगे आपके ख्याल में, क्योंकि ये एक बड़ा हाँ मैडम, इसके मेरे मेरे ख्याल से कम अज़ कम जो है ना वो जो है ना उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए, कम अज़ कम उम्र कैद। कितने % लगता है कि हो? जिस तरह मैडम हुकूमती तौर पे इसको सीरियस जितना लिया जा रहा है, अगर उस हिसाब से देखें तो मुझे तो बिल्कुल भी, मैं अपने व्यूज़ दे रहा हूँ, ठीक है, मुझे नहीं लग रहा कि होगी, ठीक है, और ऐसा पाकिस्तान में होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मतलब वो एक कहते हैं कि जंगल का कानून है, तो यहाँ पे जो है ना वो मुजरम पकड़े नहीं जाते। पकड़े जाएँ तो फिर उनको सज़ा नहीं होती। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो नाज़रीन, वालिद को एहतराम, वालिद का दर्जा दिया गया है, जो आपके टीचर होते हैं उनको रूहानी बाप कहा गया है, और अगर बाप या फिर ऐसा इदारा जिसमें जो सिक्योरिटी के लिए मामूर शख्स है वो ऐसी हरकत पर उतर आएंगे तो फिर पाकिस्तान किस जानिब जाएगा, ख़वातीन किस कदर जो है प्रोटेक्टिव फ़ील करेंगी, ये एक सवालिया निशान है। और ख़वातीन को जो है अपनी शनाख्त छुपा कर सामने आना चाहिए और इन अफराद के ख़िलाफ़ जो है मुकदमे दर्ज कराने चाहिए FIA के साइबर क्राइम विंग में, ताकि जो ऐसे मज़ीद वाक़यात से रोका जा सके ऐसे मुल्ज़िमान को, क्योंकि अगर आप शिकार हुए खुदा न ख्वास्ता तो आप किसी को बचाने का ज़रिया भी बन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम अबिदुल्ला। सर मुझे कहिएगा कभी बहावलपुर का चक्कर लगा? जी, बहावलपुर का तो चक्कर नहीं लगा हुआ है। लेकिन आपको आइडिया है कि वहाँ पर थोड़ा बैकवर्ड माहौल है या बड़ा मॉडर्न है, किस तरह का? जी हाँ, ख़बरों में हमने सुना था वहाँ पर जो इस्लामी यूनिवर्सिटी है उसमें बहुत बड़ा वाक़या हो चुकी है, लेकिन जो मेरे अंदाज़े के मुताबिक जिस बंदे के पास ये वीडियो मौजूद है और जिन्होंने ये काम कर चुका है उसको मेरे तजुर्बे के मुताबिक उसको सरेआम फांसी लगाना चाहिए। आपको लगता है कि वहाँ पर ख़वातीन की तालीम के हवाले से बहुत मुश्किलात पहले भी फेस करते रहे, तो ये एक मुनज़्ज़म साजिश हो सकती है कि ऐसा कोई स्कैंडल उठाया जाए कि वालिदैन ख़वातीन को भेजते हुए डरे, सोसाइटी का प्रेशर मज़ीद बढ़ जाए? जी, मेरे तजुर्बे के मुताबिक जो ये वाक़या हो चुकी है इससे और लोगों को सबक लेना चाहिए और जो ऐसा बंदे उसको केफर किरदार तक पहुँचाना चाहिए। सर आपको यकीन है कि ये वाक़या पेश आया है? हो सकता है साजिश हो, जानबूझ के बदनाम करने की? जी, ये बात भी आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, ऐसा भी हो सकती है और हकीकत भी हो सकती है। चांसेस आपको कितने % लगते हैं कि हकीकत है या झूठ है? मेरे तजुर्बे के मुताबिक ये तो 45% मैं कह रहा हूँ कि सच है और वो 55% जो है वो कुछ बातें बढ़ा चढ़ा के पेश की जाती है। सर अगर हम बात करें बहावलपुर की, या हम अपने आप को उन वालिदैन की जगह रख के सोचें जिनकी बच्चियाँ वहाँ पर मौजूद हैं, पढ़ती हैं, खुदा न ख्वास्ता अल्लाह ना करे कोई भी उसमें उस हादसे में शामिल हो या कोई उसका हिस्सा बनी हो या शिकार हुई हो, अगर मेरी कोई अजीज़ पढ़ती होती तो मैं तो उसको फ़ौरन रोक देती कि जब तक सच्चाई सामने नहीं आती। अगर आप अपनी जगह रख के सोचें तो बच्चियों को भेजना चाहिए वालिदैन को या नहीं? जी बिल्कुल, ऐसी जगह पर तो बिल्कुल वालिदैन को चाहिए कि ऐसी जगहों पर अपने बच्चे और बच्चियों को बिल्कुल न भेजें। और ये पहली वाक़या नहीं है, ऐसे बहुत से वाक़यात पहले भी गुजर चुके हैं, लेकिन ये पाकिस्तान का कानून यहाँ पर लाकानूनियत है, यहाँ पर किसी चीज़ की भी कानून नहीं है। और जिस तरह ये वाक़या रुनुमा हो चुकी है, इसको इनके जो अफसरान हैं और जितने भी है इसके जो प्रिंसिपल साहब है, अगर ये बात सच साबित हो सकती है तो उसको केफर किरदार तक पहुँचाना चाहिए। लेकिन अब क्योंकि यूनिवर्सिटी है, बच्चियों ने पढ़ना भी है, तहकीकात जब तक हो के क्लियर सामने सब कुछ सच नहीं आ जाता तब तक उस वक्त तक बच्चियों को ना भेजें, अब बढ़ाना ही नहीं है? जी मैं तो कह रहा हूँ कि फ़िलहाल जब तक सच सामने नहीं आता उसी वक्त तक ये मुकम्मल यूनिवर्सिटी को सील करना चाहिए और जितने भी इसमें शामिल है और उस सब को गिरफ़्तार करके केफर किरदार तक पहुँचाना चाहिए।
ताकि वालिदैन जो है परेशान ना रहें। और बहुत से पोजीशन होल्डर बच्चे जो हैं उनके ऊपर एक किरदार पर सवालिया निशान वैसे ही खड़ा हो गया है, क्योंकि स्कैंडल कुछ इस किस्म का सामने आया, तो इसकी तफ्तीश होना बेहद ज़रूरी है। और बच्चों और वालिदैन में गैप ज़्यादा है कि बच्चे खुल के बता नहीं सकते कि हमारी तालीम जो है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। बच्चों के साथ इतनी कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। जी जी बिल्कुल, हाँ ऐसा ही है। और इसको तो मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसी बात में बिल्कुल खामोशी नहीं इख्तियार करनी चाहिए और ये कुल्लम कुल्ला बताना चाहिए था, ताकि अगर ये वक्त पर बता देते तो ये जो बड़ा वाक़या था ये सामने इसमें नहीं आना था। सर अब ये बताएगा ज़रा आपके ख़्याल में वीडियोज़ अगर वाकई में मौजूद है तो इनको लीक होने से बचाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मुस्तकबिल ऐसा मुल्क जहाँ पर गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया जाता है, वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ सामने आई तो बहुत से हादसात रोनुमा हो सकते हैं। कितने % चांसेस हैं कि खुदा न ख्वास्ता ऐसा डाटा लीक हो सकता है? इसको तो मेरे तजुर्बे के मुताबिक इसको बिल्कुल जिसके पास ये वीडियो मौजूद है उसको चाहिए कि इसको मुकम्मल तौर पर डिलीट कर दे, और इससे जो है ना वायरल होने से और उसकी इज़्ज़त में कमी आएगी। और जिसके पास ये वीडियो मौजूद है उसको चाहिए कि उसको मुकम्मल तौर पर अपने पोस्ट से हटाकर उसको डिलीट करना चाहिए। अक्सर जो है वो सामने ऐसा। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो नाज़रीन, इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जो वाक़या पेश आया हम सब इससे वाकिफ़ हैं, इसके बारे में बात भी की जानी चाहिए ताकि सच सबके सामने आ सके और किसका कितना कसूर है ये भी सामने आना चाहिए, और क्या कोई साजिश हुई या वाकई में ये कोई सच्चा वाक़या है, इस हवाले से भी बात होनी चाहिए। और आप हमें ये भी बताएं कि आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा कसूरवार क्या है। जिन्होंने ये जुर्म किया वो तो बेहद कसूरवार हैं, लेकिन क्या बच्चों को अपने वालिदैन को बताना चाहिए था? वालिदैन कितने कसूरवार है कि उन्होंने बच्चों के साथ ऐसा कम्युनिकेशन नहीं रखा कि वो खुलकर बात कर सकते? हम एज ए सोसाइटी कितने ज़्यादा कसूरवार है कि हम इतना प्रेशर बिल्डअप कर देते हैं कि बच्चे जो है वो एक दौड़ में लगे हुए हैं करियर बनाने की, क्योंकि बहुत से पोजीशन होल्डर बच्चों को भी आजकल जो है जॉब नहीं मिल रही। तो ऐसी दौड़ में हम क्यों लगे हैं जहाँ पर आपको अपनी बेसिक जो नॉर्म सोसाइटी के, आपको अपने कल्चर का, आपको अपने इज़्ज़त नफ्स का जो है एहसास ख़त्म होता जा रहा है। हमें बताएं कि क्या ये वाक़या सच्चा है या झूठा, और क्या ये शख्स जो है या जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा या नहीं। अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह करें। और हमें ये भी बताएं कि इतना बड़ा स्कैंडल उठा है, अगर हम अपने आप को वालिदैन की जगह रख कर सोचें तो हम अपनी औलाद को उस यूनिवर्सिटी में मामलात क्लियर होने तक भेजते या ना भेजते, और वालिदैन के लिए एक ज़रूर नसीहत करें, अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।